नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है इसी के विषय में बात करूंगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। जो है केस नंबर से अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग उसे जा करके सर्च करके भी देख सकते हैं। ये लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत शार्ट में बहुत हिसाब से इसको बना रहा हूँ। त्रिशा सिंह बनाम अनुराग कुमार, स्थानांतरण याचिका संख्या 1008 आप 2023 है। आप जा करके सर्च कर सकते हैं गूगल में कहीं भी, बिल्कुल रियली है। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए है कि त्रिशा सिंह के पति जो होते हैं इनको पैसा दे दिया जाता है। जो मध्यस्थता होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो निर्धारित किया जाता है वो पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद भी ये औरत पलट जाती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों ऐसा हुआ, पूरा मैटर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तलाक लेने का एक सबसे बड़ा सिस्टम इस जजमेंट के हिसाब से है, जो आप लोग अगर ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जितने भी नागरिक हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है ये ऐसे केसेस बहुत आते हैं, उस विषय में मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं ऐसी कुछ फुल वीडियो बनाता रहता हूं और लीगल एडवाइस की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर तो उसको मैं वीडियो के कमेंट में ही बता दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तत्काल स्थानांतरण याचिकाकर्ता पत्नी द्वारा दिया गया था, जो पारिवारिक न्यायालय वाराणसी उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित है, उसको पुणे महाराष्ट्र के पारिवारिक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई। पत्नी द्वारा दोस्तों याचिका में स्थानांतरण की मांग की गई। वकील के अनुरोध पर पति पत्नी सुलह हो जाए। जो वकील थे स्थानांतरण वाले में, तो इसमें दोस्तों जो वकील थे उन्होंने कहा कि पति पत्नी सुलह हो जाए की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया गया। कि मीडिएशन सेंटर होता है कि अगर पति पत्नी का कोई मैटर है तो इनको मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाए, शायद आपस में सुलझ लें। तो क्यों किसी का घर बिगड़े, तो उसके लिए मीडिएशन होता है, जिसका परिणाम आया कि दोनों पक्ष पति और पत्नी में समझौता तो हुआ। जब समझौता होता है तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तो कुछ शर्तें रखी गई। वो शर्तें इस प्रकार हैं, और जैसे जो शर्त रखी जाती है, जैसे वो शर्त पूरा होगा तो दोस्तों क्या होगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा, मतलब तलाक हो जाएगा। दोनों पक्षों के बीच लंबी मध्यस्थता हुई और पक्ष तलाक लेकर अलग अलग रहना चाहते हैं। मतलब जो मध्यस्थता हुई उसमें जो हुआ कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपसे अलग हो जाएंगे, आप हमसे अलग हो जाएंगे। तो इस पर भी हुआ, जिसके बदले अब देखिए मध्यस्थता कितने में हुआ, जिसके बदले पति 1,15,00,000 रुपए पत्नी को अंतिम गुजारा भत्ता का देना तय हुआ, जिससे 2024 में 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। बाकी 50 लाख 31/8/2024 को दिया जाएगा और 15 लाख 31/12/2024 या उससे पहले भुगतान किया जाएगा। मतलब 1,15,00,000 की मध्यस्थता हुई, जिसमें दोस्तों 50 लाख पहले दे चुका है, 50 लाख फिर देंगे, 15 लाख फिर देंगे। मतलब जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने रखा है उसके अंदर में ही देना होगा। इस प्रकार पति पत्नी दोनों शांतिपूर्ण से अलग हो जाएंगे, और जैसे ही ये शर्तें में साइन हो गया तो पैसा देते रहेंगे, अलग हो जाएंगे। पति समझौते के शर्त के अनुसार पत्नी को 50 लाख रुपए भुगतान भी कर दिया। 50 लाख लेने के बाद पत्नी समझौते से मुकर गई। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी बढ़ गई। मतलब पत्नी 50 लाख रुपए जब ले लेती है तो जो मध्यस्थता में सुलह का सब पूरी वार्ता जो हुई, जो शर्तें थी उसमें जो पहले एग्री थी, 50 लाख रुपए लेने के बाद पत्नी उससे मुकर जाती है, जिससे यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। मतलब अड़ियल स्वभाव की है, अच्छा नहीं है कि
साइन हो गया, सब बात हो गई, सब लोगों के मध्यस्थता में जा करके कोर्ट में, और उसमें मुकर जाए 50 लाख लेने के बाद, क्योंकि न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यस्थता के नियमों का पालन पत्नी ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर मुकर रही है, जो मध्यस्थता का हुआ था उस पर न्यायालय में वो एग्री नहीं है, फिर से मुकर गई है। जबकि पति के वकील ने कहा कि हम शेष सभी शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं। पति की तरफ से जो वकील था उसने ये बात को कहा कि भाई जितनी शर्तें हैं हम सब में का पालन करेंगे, मैं उस पर का वचन देता हूँ, जो भी पैसा बाकी है न्यायालय द्वारा दिए गए समय पर दे दिया जाएगा। मतलब जितना पैसा बाकी है, जैसे जैसे बॉन्ड भराया गया है कि इतने तारीख को इतना पैसा, इतने तारीख के पहले इतना पैसा देना है, तो वो जैसे जैसे उसमें आया है वैसे मैं शर्त को मंजूर करता हूँ और उसमें पे मैं बिल्कुल अस्थायी रूप से हूँ, मैं नहीं हट रहा हूँ। तो जब ऐसी बातें हो गई तो वहाँ पे गलती किसकी पाई गई? त्रिशा सिंह, जो याचिका करता है कि पैसा लेने के बाद मुकर गई। पैसा लेने के बाद मुकर जाना घर की बातें अलग हो सकती है, पर न्यायालय में जो मीडिएशन सेंटर होता है, जो मध्यस्थता होती है, वहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं और लिखित रूप में होती है, सब कुछ होता है, कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप पैसा ले लिए, उसके बाद मुकर जाएं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणियाँ की और जो उसको जजमेंट दिया तलाक के लिए, तो बिल्कुल आप लोग उसको इसे भी गौर से सुनिएगा। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बात है, इसे यही मेन है, इसे आप लोग सही से गौर से सुनिएगा। इस पर न्यायालय पूर्ण न्याय करने के विचार से अपना राय दिया। पूर्ण न्याय, आधा अधूरा नहीं। पूर्ण न्याय मतलब कि या तो पति पत्नी साथ में रहेंगे या तो अलग अलग ही हो जाएं, उस पर राय दिया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने पर न्यायालय को यह पता चलता है कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बिल्कुल टूट चुका है। मतलब कि जितने रिकॉर्ड हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं, पैसा लेने के बाद पलट जाना, इधर उधर करना, सभी जितने कुछ हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच में का रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है, ये बचा नहीं है, और वैवाहिक संबंध फिर शुरू होने के कोई आसार नहीं दिख रहा है। दूसरा बात है कि इतना रिश्ता टूट चुका है कि इसमें जो है फिर से ये लोग एक रह सकें, इसका कोई आसार नहीं दिख रहा है। इसलिए पति पत्नी के आचरण को देखते हुए और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग किया जाता है। तलाक की डिग्री दी जाती है। समझौते के अनुसार प्रतिवादी शेष रुपए का भुगतान करेगा। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही चीज बता रहा हूं कि मतलब कि तलाक हो गया है, पति पत्नी अलग अलग रहेंगे। ये नहीं कि पत्नी 50 लाख रुपए ले ली है, अब उसके बाद मुकर जाए फिर पति को चूतिया बनाए, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि जब वहाँ पे हो चुका है, 50 लाख रुपए ले चुकी है, तो और इन दोनों में शादी का जो एक सामाजिक स्तर होता है वो बिल्कुल गिर चुका है। इनमें समझौता की कोई बात बची ही नहीं है, सिर्फ चालाकी ही चालाकी दिखाई दे रही है, जिस पर इनका विवाह विच्छेद किया जाता है और तलाक दिया जाता है। और जिस जिस डेट को जो जितना पैसा 1,15,00,000 रुपए जो देना था, टाइम टू टाइम पति वो पैसा देगा। ये चीज को समझौता सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसे दोस्तों क्या होता है कि जो केसेस होते हैं, तो जैसे तलाक होगा तो सारे केस बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब कोई रिश्ता नहीं बचा तो केस किस बात का रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भाई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करने का आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री होता है। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे, जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को भी किसी प्रकार की वीडियो चाहिए जो सामाजिक स्तर की यूजफुल में हो, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो का एक पैकेज बना करके जरूर दूंगा। धन्यवाद।